उपचुनाव में लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। ये दूसरी बार आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वो उम्मीदवार थी। 40,000 से अधिक वोट भी लेकर आई थी। बनिया समाज में अच्छी पैठ मानी जाती है। अब सबकी निगाह बीजेपी की तरफ है कि वो किसे उम्मीदवार बनाती है। बांकीपुर उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। कल जनसुराज के पीके ने उम्मीदवारी जताई है और उम्मीदवार बने हैं और आज राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को बांकीपुर उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अब निगाहें सबकी बीजेपी पर है कि बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। रेखा गुप्ता पर आरजेडी ने दूसरी बार विश्वास जताया है। इससे पहले जब उनको उम्मीदवार बनाया था तो 40,000 से अधिक वोट वो ला पाई थी। काफ़ी अच्छी पैठ है वैश्य समाज में बनिया की जाती हैं, तो राजद ने इस बार उन्हें उम्मीदवार बनाया है। और कहीं ना कहीं जो बांकीपुर उपचुनाव है उसकी लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। और अब सबकी निगाह सिर्फ इस बात पर टिक गई है कि बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि बीजेपी में जोरदार मंथन चल रहा है। कल भी कोर कमेटी की बैठक हुई कि बांकीपुर से कौन उम्मीदवार होगा और लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है। और बांकीपुर जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता था, इस बार बीजेपी ले जाती है या कुछ खेला होने की संभावना है। लेकिन पलड़ा कहे तो बीजेपी का ही भारी है, क्योंकि पिछले कई बार से बीजेपी के उम्मीदवार वहां चुनाव जीतते आए। खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है वो वहां से उम्मीदवार रहते थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर सबकी निगाह है कि बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है। और राजद ने आज रेखा गुप्ता को बांकीपुर उपचुनाव से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। न्यूज 18 पटना से धर्मेंद्र कुमार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम की शुरुआत हो चुकी है। जनसुराज और आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। बीजेपी किसे मौका देती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इसको लेकर आम लोगों में भी काफी दिलचस्पी दिख रही है। लोगों का कहना है कि बीजेपी और महागठबंधन में सीधी टक्कर है। लोग प्रशांत किशोर को कोई फैक्टर नहीं मान रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होने के बाद उम्मीदवारों के नाम पर कई चर्चाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा, आरजेडी ने भी लगभग अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग मौजूद हैं, जो वोटर हैं वो मौजूद हैं। उन लोगों से हम बातचीत करते हैं। ये बताइए, चुनाव की घोषणा हो गई, उपचुनाव की, और अब तैयारी किस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं? और चूँकि नितिन नवीन जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब नए बीजेपी के उम्मीदवार आएंगे उनकी जगह पर। नितिन नवीन जी का तो सिटिंग सीट था उनके फादर से लेकर के कंटिन्यू, और जितना दिन रहे वो बेहतर अपना समझ जहाँ तक था उनका काम किए। अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरह के कैंडिडेट यहाँ उतार पा रही है इस चुनाव में। फिर से अब यहाँ उपचुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा, नितिन नवीन भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी हैं और रेखा गुप्ता भी हैं, जिन्हें लगभग 45,000 से भी अधिक वोट पिछले चुनाव में आए थे। किसी भी पार्टी का कोई भी बने मायने वो नहीं रखता है। मायने वो रखता है कि वहाँ का क्या विकास हो रहा है, ये ज़्यादा मायने रखता है। किसी भी पार्टी का वहाँ विधायक बन जाए, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। बस किसी तरह से उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हम किसी पार्टी का वो नहीं है, समर्थन में नहीं है कि कोई बीजेपी वहाँ जीते, आरजेडी जीते, कोई भी जीते, वो मायने नहीं रखता है मेरे लिए। जो भी उम्मीदवार हो, काम अच्छा करे, क्षेत्र का विकास करे, ऐसे उम्मीदवार हो, चाहे किसी पार्टी का हो। बीजेपी से होंगे कोई जो काम बढ़िया करेंगे तो जाएंगे ही। जैसा अभी तक लग रहा है कि बीजेपी के ही आना ही चाहिए। मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार जो है ना, फिर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। अभी जो स्थिति है, जब तक यहाँ देश में आंदोलन बढ़िया से नहीं होगा और इन लोग को जब तक सत्ता से नहीं जब तक ये हटेगा, तब तक ये परिणाम तय है कि कौन जीतेगा। यदि हम बात करें बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की, तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि एक ओर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, दूसरी ओर महागठबंधन, तो तीसरी ओर खास तौर पर प्रशांत किशोर ने भी ताल ठोक दी है इस बार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना।